अब हम जरा बात दिल्ली की करते हैं और दिल्ली में ऑक्सीजन किस तरीके से सियासत को मिल गई है उसे लेकर करते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर से सामना हुआ देश का और दिल्ली वासी एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब क्या वाकई जरूरत से ज्यादा मांग की गई थी? केंद्र सरकार ने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट की एक अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 10 से 15 मई के दौरान कोरोना की दूसरी लहर में 4 गुना से भी ज्यादा जरूरत बताई। इस दौरान दिल्ली सरकार को असल में करीब 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड केंद्र सरकार से की गई। दिल्ली सरकार की जरूरत से ज्यादा मांग का असर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई पर पड़ गया था। अब ये रिपोर्ट जैसे ही लीक हुई, बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर झूठ बोलने के ताने मारने शुरू किए, लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस ऑडिट रिपोर्ट को ही झूठ करार दिया है। इसीलिए आज हम ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे लेकर जो राजनीति चल रही है वो आपको दिखाते हैं। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं, और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन, और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सब जुडिशियस से, और मैं कहना चाहता हूं कि सब जुडिशियस मामलों में इस तरह के षड्यंत्र ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये क्या है, कितनी सच्चाई? क्योंकि सबको ध्यान है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि अलग अलग जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे थे, अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो देखिए, तब 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए देश में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के ऑडिट के लिए 12 लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क में देश के 10 मशहूर डॉक्टरों के अलावा 2 सरकारी अधिकारी शामिल थे। इसी दौरान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए एक अलग से एक ऑडिट कमेटी बना दी थी। 5 सदस्यों की ऑडिट कमेटी थी। इसमें एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल थे। कोर्ट ने देश भर के लिए टास्क फोर्स और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया था, जिसके बाद टास्क फोर्स ने दिल्ली के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी। इस अंतरिम रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ 22 जून को ही शेयर किया था, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की आपत्तियों के साथ इस अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस अंतरिम रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है वो हलफनामा अपने आप में पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देता है।